नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मकान या संपत्ति की संभावना। हमारी हथेली पर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। कितना पैसा होगा, कितना धन होगा, विरासत में मिलेगा, कमाएंगे, किस क्षेत्र में कमाएंगे, बहुत कुछ होता है। और अक्सर जातक हमारे पास आते हैं और एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछते हैं। बड़ा भौतिकवादी युग है ना, मेटेरियलिस्टिक। सबका जोर होता है धन के ऊपर, भाग्य के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, मकान के ऊपर। तो अक्सर वो मुझसे पूछते हैं कि उनके भाग्य में मकान या संपत्ति का योग है। तो उसकी संभावना तलाश करने के लिए मेरे पास हथेली पर कई संभावनाओं के क्षेत्र होते हैं। भाग्य रेखा की सहायता से हम देख सकते हैं, इवन मस्तिष्क रेखा से भी देख सकते हैं, जीवन रेखा से भी, शुक्र पर्वत से भी, अंगूठे पर भी, गुरु पर्वत से भी, सूर्य पर्वत से भी, बुध पर्वत से भी। इन अपार संभावनाओं के बीच एक बहुत इजी सी, आसान सी संभावना के बारे में आज व्याख्या करने में जा रहा हूं। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन क्या बतलाती है हमारी सेहत के बारे में, बीमारी दुर्घटना के बारे में, या हमारे जीवन में आने वाला संघर्ष का समय, उसके बारे में बतलाती है। हमारे आर्थिक स्तर के बारे में बतलाती है कि समय कैसा है। फिर मस्तिष्क रेखा, इसका मेन संकेत किस तरफ होता है? दृष्टिकोण, कि हमारी सोच कैसी है, सकारात्मक या नकारात्मक, और उस सोच के हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे चलिए, ये हमारी है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यहाँ से क्या देखा जाता है? यहाँ से हम देखते हैं लोगों के हृदय की उदारता, क्रूरपन, मतलब भावनाएं, और खासकर आदमी काइंड हार्टेड है या क्रूअल है, स्वार्थी है या परोपकारी है। कुल मिलाकर आदमी का स्वभाव कैसा है, उसका मालूम पड़ता है हृदय रेखा से। और आज हम हृदय रेखा की बात करने जा रहे हैं कि मकान या संपत्ति के योग की संभावना हृदय रेखा पर भी होती है। मान लीजिए हृदय रेखा पर एक ट्रायंगल बना, इसका बेस हार्ट लाइन, बाकी दो दूसरे एंगल। ट्रायंगल कहीं पर भी बने बहुत ही शुभ होता है। हृदय रेखा बने उंगलियों की तरफ, मतलब हृदय रेखा के ऊपर की तरफ, अति शुभ होता है। यह इशारा करता है कि जातक को मकान या संपत्ति विरासत में पाने का,
या मेहनत से बनाने का उपयुक्त समय होगा, और कब होगा उसका आप भी निर्धारण कर सकते हैं, किस अवस्था में होगा। देखिए, ये हमारी अपोलो फिंगर, ये लिटिल फिंगर, इसके बीच में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गए 25 साल। ऐसे ही सैटर्न और अपोलो के बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हो गए 50 साल। ऐसे ही यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हो गया 75। तो जो आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या आपकी प्रॉपर्टी बनने जा रही है, मकान बनने जा रहा है, किस अवस्था में होगा? तो मान लीजिए 74 और ये मतलब 65 के आसपास उसके जीवन में मकान या संपत्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे और पक्का होगा। बस जो हृदय रेखा के ऊपर ट्रायंगल बना है ना, उसके अंदर कोई अशुभ निशान ना हो। जैसे कोई दीप ना बन जाए, कोई क्रॉस ना बन जाए, कोई आड़ी रेखा ना बन जाए, कोई मोल ना हो, ऐसा कोई अशुभ निशान नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत का है, तो उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। यदि आपको इन हेरिटेज में विरासत में मिलने वाला है, तो उसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है। कोर्ट कार्रवाई, कोई लीगल केस, अदालती कार्रवाई, कुछ ना कुछ जरूर चलेगा या चल रहा होगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन कई बार यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर को जाए और इस ट्रायंगल को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर दे। ये इशारा करता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, जो आपको मिलने जा रहा है इस अवस्था में, उसमें आपकी पार्टनरशिप है, साझेदारी है, संपूर्ण आपका नहीं है। आपको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो अशुभ निशान हुआ तो डिस्प्यूटेड। अगर वर्टिकल लाइन ने इस ट्रायंगल को बांटा है, तो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उस मकान, उस संपत्ति के हिस्से करने पड़ेंगे। और एक और ख़ास बात, चाहे आपकी सन लाइन हो, चाहे आपकी भाग्य रेखा हो, चाहे आपकी लाइफ लाइन हो, जब आपकी ज़िंदगी में ट्रायंगल बनेगा, आप उम्र का निर्धारण करेंगे, तो एक खास बात पर गौर करना कि सूर्य रेखा उस अवस्था में अच्छी होगी, भाग्य रेखा भी उस अवस्था में अच्छी होगी, और जीवन रेखा भी उस अवस्था में पक्का अच्छी अवस्था में होगी। तो केवल एक चीज को देखकर आप कोई कथन नहीं कर सकते, भविष्य कथन। आपको कई कारकों का संयोग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई प्रेडिक्शन देना होता है। यदि आप भूमि, विरासत, जमीन जायदाद, मकान, संपत्ति के बारे में कोई परिकथन कर रहे हैं और हृदय रेखा से कर रहे हैं, तो आपको भाग्य रेखा का सहारा लेना पड़ेगा, जीवन रेखा का सहारा लेना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जिस अवस्था में ट्रायंगल बना है आपकी हार्ट लाइन पर, उस अवस्था में आपकी शनि रेखा मतलब भाग्य रेखा, लक लाइन, और आपकी लाइफ लाइन अच्छी अवस्था में होगी। मान लीजिए
यही है। और ये 65 to 74 दिखा रहा है कि आपके जीवन में अच्छा समय होगा और प्रॉपर्टी और मकान का योग बनेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये लक लाइन है वहाँ पर ये हुआ 56, ये हुआ 65, तो ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, दिखाएगी कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। ऐसे ही जीवन रेखा पर मान लीजिए ये 70 है, इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है बिल्कुल स्पष्ट है, यह शो कर रही है अच्छा समय। अगर यहाँ भी ट्रायंगल बना हुआ है या अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, यह भी शो कर रहा है संपत्ति बनेगी, अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर हम मकान और संपत्ति की संभावना हृदय रेखा पर बने ट्रायंगल से भी खोज सकते हैं। आसान भी है, आयु का निर्धारण भी आसान है। तथ्य जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको, आशा करता हूँ समझ आया गया होगा आपको, आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है ना, उसको भी ज़रूर दबा देना। यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक, नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से आभार। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार, नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।